वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 21 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा दोपहर 2:47 तक रहेगा। उसके बाद द्वितीय लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और 25 बड़ी खबरों के साथ। सरकार ने अब तक 450 करोड़ रुपए का धान खरीदा। 14 लाख क्विंटल से ज्यादा धान की खरीदी। प्रदेश में 26,50,000 किसानों का पंजीयन। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का अभियान अब रफ्तार पकड़ चुका है। सरकार धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से किसानों का अब तक 450 करोड़ 87,98,000 से ज्यादा धान खरीद चुकी है। किसानों का धान खरीदने के साथ साथ भुगतान की प्रक्रिया जारी है। मार्कफेड द्वारा 214 करोड़ 18 लाख रुपए अपेक्स बैंक को जारी किया जा चुका है। बता दें कि राज्य सरकार किसानों से धान खरीदी के लिए मार्कफेड को पहले ही 26,200 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी उपलब्ध करा चुकी है, ताकि किसानों को भुगतान में कोई देरी न हो। सावधान, एसआईआर फॉर्म के नाम पर साइबर ठगी का खतरा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नागरिकों से की ओटीपी न साझा करने की अपील। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसी बीच साइबर ठगों ने लोगों को ठगने के लिए नया पैंतरा अपनाया है। ठग मोबाइल नंबर और ओटीपी का दुरुपयोग कर लोगों को वित्तीय नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नागरिकों को सतर्क रहने और किसी भी अज्ञात व्यक्ति से ओटीपी साझा न करने की अपील की है। पंडरी जिला अस्पताल बना देश का सबसे पहला और इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब। जिला अस्पताल बलौदाबाजार बना देश का दूसरा क्वालिटी सर्टिफाइड लैब। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के दो जिला अस्पतालों ने बड़ी बाजी मारी है। जिला अस्पताल पंडरी और जिला अस्पताल बलौदाबाजार को बड़े पैमाने से नवाजा गया है। दोनों जिला अस्पतालों के इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब को भारत सरकार के नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिया गया है। जिन दो अस्पतालों को राष्ट्रीय सम्मान मिला है उसमें पंडरी रायपुर की IPHL देश की प्रथम, जबकि बलौदाबाजार की IPHL देश और राज्य की सेकंड प्रमाणित लैब बनी है। यह सफलता छत्तीसगढ़ में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और वैज्ञानिक मानकों पर आधारित लैब सुविधाओं को और मजबूती आने वाले समय में देगी। ग्रामीण बोले ठेकेदारों ने बाहरी की दीवारों की पुताई कर निकाले पैसे। गरियाबंद में चंदा लेकर अधूरे सरकारी स्कूल भवनों को करा रहे पूरा। DEO बोले जांच कराएंगे। गरियाबंद जिले में स्कूल जतन योजना के तहत स्वीकृत कई भवन अधूरे पड़े हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदारों ने बाहरी दीवारों की रंगाई पोताई कर निर्माण की राशि निकाल ली, जबकि काम पूरा नहीं हुआ है। अब इन अधूरे सरकारी स्कूल भवनों को ग्रामीण और पेरेंट्स चंदा और श्रमदान से पूरा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मैनपुर ब्लॉक के स्कूल जतन योजना के तहत 114 भवनों के लिए 12 करोड़ 89 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 9 करोड़ 94 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसके बावजूद 97 कार्य अब भी अधूरे हैं। बजाड़ी पंचायत के आश्रित नयापारा प्राथमिक शाला में भी ऐसी ही स्थिति है। बस्तर की बेटियों ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान। शोभा और नीता ने इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। भूटान में हुई प्रतियोगिता। कोंडागांव जिले ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा और श्रम की चमक से विश्व मंच पर सिर ऊंचा कर दिया है। जिले की दो महिला खिलाड़ियों शोभा ठाकरे और नीता नेताम ने भूटान में 14 से 16 नवंबर तक आयोजित इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर भारत और छत्तीसगढ़ और कोंडागांव का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। बेटे को जेल से छुड़ाने महिला से बैड टच और सेक्स की डिमांड। पुलिस आरक्षक सस्पेंड। FIR दर्ज। भिलाई में खाकी वर्दी पर शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। पुरानी भिलाई थाने में पदस्थ आरक्षक अरविंद मेड़े पर एक महिला ने गलत तरीके से छूने, बैड टच और यौन शोषण और शारीरिक संबंध बनाने के दबाव का गंभीर आरोप लगा है। महिला का आरोप है कि आरक्षक ने उसके पॉक्सो केस में जेल में बंद बेटे को छुड़ाने का लालच देकर उसे बार बार बुलाया और छेड़छाड़ की। मामले की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग SSP विजय अग्रवाल ने आरोपी आरक्षक को तुरंत निलंबित कर दिया है। पुलिस ने उसके खिलाफ BNS की धारा 64(2) का I के तहत केस दर्ज किया है। मानसून की मार। दोगुनी हुए सब्जियों के दाम। टमाटर 10 से 40 रुपए पहुंचा। हरी सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। लोगों की रसोई पर सीधा असर पड़ने लगा है और घर का बजट गड़बड़ा गया है। सब्जियों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी है कि सामान्य परिवारों के लिए रोजमर्रा की खरीदारी तक मुश्किल हो गई है। शहर से गांव तक हर सब्जी मंडी में इन दिनों एक ही चर्चा है, सब्जियों की बढ़ती कीमतें। मानसून की दस्तक के बाद मौसम में आए बदलाव ने सब्जियों की आवक को कम कर दिया है। किसानों से लेकर व्यापारियों तक सभी कह रहे हैं कि लगातार बारिश और मौसम में उतार चढ़ाव सब्जियों की पैदावार पर असर डाल रहा है। जो सब्जियां कुछ दिन पहले तक 20 से 30 रुपए प्रति किलो में मिल रही थी, वे अब 50 रुपए किलो से ज्यादा में बिक रही है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, महिलाएं समाज की धरोहर है। कहा, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का जीना हराम कर रखा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबिकापुर के जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में कहा कि महिलाएं समाज की धरोहर है। महिलाएं आगे बढ़ेगी तो समाज का विकास होगा। साथ ही कहा कि बिरसा मुंडा भगवान ने अंग्रेजों का जीना खराब कर दिया था।
अंग्रेजों को सिर्फ बिरसा मुंडा ही देखते थे। कार्यक्रम में मुर्मू ने कहा कि हम बिरसा मुंडा की पीढ़ी हैं। आदिवासी संस्कृति को मैं पहले भी यहाँ पर जीती थी और अब भी जीती हूँ। जल, जंगल और जमीन के साथ आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने की जरूरत है। हमें आदिवासी संस्कृति को बचाना है। जमीन गाइडलाइन दर में बढ़ोतरी पर बिफरे कांग्रेसी पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने कहा, आम जनता और किसानों को लूटने जैसा कृत्य। जमीन की नई गाइडलाइन दर जारी होते ही सियासी बयान सामने आने लगे हैं। पूर्व छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने इसे आम जनता और किसानों को लूटने जैसा कृत्य करार दिया है। वहीं पूर्व कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने इसे भूमाफिया के अनुसार बनाया गया कानून बताया। धनेंद्र साहू ने मीडिया से चर्चा में कहा कि यह आम उपभोक्ताओं और किसानों को लूटने जैसा कृत्य है। हमारी सरकार ने सरकारी कीमतों में 30% की कमी की थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने वह छूट समाप्त कर दी। इससे जमीन और मकान दोनों महंगे हो गए हैं। कोर्ट का बड़ा फैसला, घर में आग लगाकर 2 लोगों की हत्या करने वालों को आजीवन कारावास। बलौदाबाजार शहर के भैंसा पसरा इलाके में घर को आग लगाकर 2 लोगों की हत्या करने वाले 2 लोगों को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। थाना सिटी कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई और विस्तृत विवेचना के आधार पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। घटना 24 फरवरी 2024 की रात लगभग 12 बजे की है। नेता प्रतिपक्ष का पीएम आवास योजना में लापरवाही का आरोप, बोले हितग्राहियों को किस्त नहीं मिल रही, घर तोड़कर किराए में रहने को मजबूर। प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही लापरवाही उजागर करने के बाद रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने बीते दिन चंगोरा, भाटा और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कई वार्डों में पहुंचकर हितग्राहियों के घरों का मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान यह पता चला कि जिन लोगों का नाम योजना में शामिल हुआ है वे आज भी अधूरे घर, रुके हुए निर्माण और किस्त न मिलने की परेशानी से जूझ रहे हैं। कई हितग्राहियों ने बताया कि किसी ने दोस्तों से कर्जा लिया, किसी ने गहने गिरवी रखे, किसी ने रिश्तेदारों से उधार लेकर निर्माण शुरू कराया, लेकिन नगर निगम से अभी तक एक भी किस्त जारी नहीं हुई है। धमतरी मेयर की अजब गजब घोषणा, बोले घड़ी बनाने वाले और मैकेनिक लाने वालों को मिलेगा नगद इनाम। लोग बोले सही समय कब आएगा। नगर निगम महापौर ने अजब गजब घोषणा की है। पिछले कई सालों से बंद पड़े नगर घड़ी को बनाने के लिए इनाम की घोषणा की गई है। दरअसल कई दिनों से बंद पड़े घड़ी को लेकर सियासी बयानबाजी के साथ ही ठीक करने की मांग होती आई है। व्यापारी वर्ग भी इस घड़ी को बनाने की मांग करता रहा। यहाँ तक कि कुछ लोगों का कहना है कि अगर घड़ी नहीं बना सकते तो इसे हटा देना चाहिए। पहले नगर निगम का कहना था कि मैकेनिक ढूंढा जा रहा है। अब निगम ने मैकेनिक ढूंढने और घड़ी बनाने के लिए इनाम की घोषणा कर दी है। शहर के हृदय स्थल पर साल 2009 में नगर घड़ी की स्थापना हुई थी। उस समय नगर पालिका अध्यक्ष ताराचंद हिंदुजा हुआ करते थे। 35 लाख की लागत से नगर घड़ी का निर्माण हुआ था। घड़ी लगने के बाद 9 से 10 साल तक घड़ी ने सही समय बताया। पहले भी यहाँ पर एक बार घड़ी खराब हुई थी, तब रायपुर से मैकेनिक बुलाकर सुधार कराया गया था। इसके बाद यह घड़ी पिछले 1.5 वर्ष से बंद है। किसान 25 नवंबर तक करवा सकेंगे नवीन पंजीयन और रकबा संशोधन, टोल फ्री नंबर जारी। खरीफ वर्ष 2025 अंतर्गत किसानों को धान बेचने में सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एकीकृत किसान पोर्टल में शेष कृषक, डुबान वन पट्टाधारी कृषकों के कैरी फॉरवर्ड नवीन पंजीकरण तथा पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन की कार्यवाही हेतु 25 नवंबर 2025 तक अतिरिक्त समय का प्रावधान किया गया है। किसान इसके लिए अपने संबंधित तहसील कार्यालय में जाकर पंजीयन और रकबा संशोधन करवा सकेंगे। बालोद कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने समस्त तहसीलदारों सहित सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। छत्तीसगढ़िया और प्रदेशिया पर छत्तीसगढ़ में घमासान, क्रांति सेना कार्यकर्ता के इस बात पर भड़के हिंदू संगठन और करनी सेना थाने में हुई जमकर बहस। छत्तीसगढ़ में इन दिनों छत्तीसगढ़िया और प्रदेशिया यानी स्थानीय और बाहरी की बात को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। ऐसा ही एक मामला इस्पात नगरी भिलाई से सामने आया है। छत्तीसगढ़िया और गैर छत्तीसगढ़िया के मुद्दे को लेकर कल रात एक बार फिर से छावनी थाने में माहौल गर्मा हो गया। क्रांति सेना के एक कार्यकर्ता ने करनी सेना के कार्यकर्ता को फोन पर आपत्तिजनक बात कही। इस घटना के बाद दोनों संगठन के लोग इकट्ठे होकर छावनी थाना का घेराव करने पहुंचे। दोनों ही पक्षों को समझाने का दौर शुरू हुआ। आखिरकार रात करीब 1 बजे के बाद दोनों ही पक्षों के लोगों को समझा बुझाकर पुलिस ने घर भेजा। प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 25 लाख से ज्यादा का अवैध धान जब्त। खरीदी केंद्र में पुराने धान को खपाने लाया था कोचिया। धान की अवैध बिक्री रोकने प्रशासन लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर राजनांदगांव जिले में राजस्व खाद्य मंडी विभाग के संयुक्त दल ने एक ही दिन में 25,42,000 रुपए के 820 क्विंटल धान जब्त किया है। नवाचार सेवा कार्य करने वाले युवाओं का सम्मान करेगी सरकार। युवा रत्न सम्मान 2025-26 लिए मांगे गए आवेदन 25 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे फॉर्म। छत्तीसगढ़ शासन के खेल युवा कल्याण विभाग ने साल 2025-26 के युवा रत्न सम्मान के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। राज्य सरकार का यह प्रतिष्ठित सम्मान उन युवाओं और स्वैच्छिक संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने अपने नवाचार सेवा कार्यों और उल्लेखनीय योगदान से समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में मिसाल पेश की है। आवेदन 5 दिसंबर 2025 तक आमंत्रित किए गए हैं। इस सम्मान में अलग अलग
श्रेणियों में युवाओं और संगठनों को पुरस्कृत किया जाएगा। असाधारण और विशिष्ट सेवा कार्य के लिए एक युवा को 2,50,000 रुपये जबकि एक स्वैच्छिक संगठन को 5 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सिम से बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर आधारित स्टरलाइजेशन सिस्टम युक्त मेडिकल कॉलेज। SECL और SIMS के बीच हुआ MOU। अस्पताल को मिलेगा हाईटेक संक्रमण नियंत्रण सिस्टम। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर ने स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए प्रदेश में नया इतिहास रच दिया है। SIMS प्रदेश का पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है जहां अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर आधारित एयर प्यूरिफिकेशन एवं स्टेरिलाइजेशन सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इस अत्याधुनिक तकनीकी की स्थापना के लिए SIMS और SECL के बीच महत्वपूर्ण MOU पर संपन्न हुआ है। सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने किया धमतरी कलेक्टोरेट का घेराव। बर्खास्तगी के बाद भी गिरफ्तारी का विरोध। जिले में बीते दिन सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने कलेक्टोरेट का घेराव कर दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कर्मचारी संघ ने जमकर नारेबाजी लगाए। इस दौरान पुलिस की ओर से कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग की गई थी, वहीं पर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया। सहकारी समिति कर्मचारी संघ का कहना है कि सहकारी समिति कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू की गिरफ्तारी कर दी गई है, जबकि उन्हें पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्तगी के बावजूद उन्हें गिरफ्तार करना न्याय संगत नहीं है, इसकी निंदा करते हैं। दरअसल 4 अहम मांगों को लेकर सहकारी समिति कर्मचारी संघ लगातार आंदोलन पर है। धान खरीदी के पहले ही दिन यानी 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू को प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया था। नरेंद्र साहू छाती उपार्जन केंद्र के प्रबंधक थे। कोंडागांव में कांग्रेस का नेशनल टैलेंट हंटर पोस्टर लॉन्च। युवाओं को प्रवक्ता बनाने का मौका। 21 से 25 नवंबर तक होगी आवेदनों की स्क्रीनिंग। कोंडागांव में कांग्रेस ने नेशनल टैलेंट हंट कांग्रेस प्रवक्ता चयन अभियान का पोस्टर लॉन्च किया है। इस अभियान का उद्देश्य पार्टी की विचारधारा को नई दिशा देना और मजबूत आवाज तैयार करना है। कोंडागांव कांग्रेस भवन में हुए इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक मोहन मरकाम ने पोस्टर का विमोचन किया। मटेरियल गिरा लेकिन नहीं बनी सड़क। 3 साल से काम शुरू होने का इंतजार। ग्रामीणों ने दी आंदोलन की धमकी। कोरिया जिले के सोनहत ग्राम पंचायत के आश्रित गांव उरावपारा में सड़क की समस्या का समाधान अब तक नहीं हो सका। आदिवासी बहुल्य गांव में उराव जाति लोग निवास करते हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। भूपेश शासनकाल के समय में उरावपारा के लिए सीसी रोड स्वीकृत हुई थी। माननीयों ने समय पर भूमि पूजन किया और रोड निर्माण का मटेरियल भी गिराया, फिर भी सड़क बनने का काम नहीं शुरू हो सका। शेयर ट्रेडिंग में रकम दुगनी करने के नाम पर 77 लाख की ठगी। पुलिस ने एरिना कॉप्टिल कंपनी के कर्मचारियों पर कसा शिकंजा। 2 को किया गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। दुर्ग जिले में शेयर ट्रेडिंग में निवेश करवाकर रकम दुगनी करने का लालच देकर 77 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। सुपेला पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी समेत अन्य की तलाश जारी है। ईशन वर्ग के 1400 से अधिक प्राचार्य का प्रमोशन आज 24 नवंबर तक चलेगी। काउंसलिंग रोज 300 शिक्षक प्रक्रिया में शामिल होने पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया 30 अप्रैल को पूरी होने के बावजूद न्यायालयीन अड़चन के कारण रुकी हुई थी। हालांकि कोर्ट से फैसला आने के बाद 17 नवंबर से ईशन वर्ग 1400 से अधिक प्राचार्यों की पोस्टिंग के लिए काउंसलिंग शुरू होने वाली थी। DPI कार्यालय ने इसकी तैयारी कर ली थी, लेकिन आपत्ति आने के बाद प्रक्रिया होल्ड कर दी गई थी। अब काउंसलिंग आज से फिर शुरू होने वाली है। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के लगभग 7 दिनों के बाद शासन स्तर पर आदेश जारी हो जाएगा। नामावली आदेश जारी होने के 7 दिनों के भीतर ज्वाइनिंग करनी होती है। अवैध खनन, जल प्रदूषण और फ्लाई एश डंपिंग पर प्रशासन ने लिया संज्ञान। कार्यवाही से पहले विभागों को जांच करने का दिया निर्देश। जांजगीर चांपा जिले के बिरगहनी ग्राम पंचायत में चुना पत्थर खदान संचालकों द्वारा किए जा रहे अवैध खनन से भूजल प्रदूषण और भूजल स्तर में भारी गिरावट के साथ उत्पन्न गंभीर पर्यावरणीय और जन स्वास्थ्य संकट पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। खनिज अधिकारी ने कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग और क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल को शीघ्र जाँच कर की गई कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया है। इस गांव में सरपंच पति की दबंगई, बेहरामी से पीटा, फिर झूठे आरोप लगाकर वसूले 51,000 रुपये। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र के सलडीह गांव में दबंगई का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सरपंच पति अनुराग प्रधान और उसके साथियों ने एक दलित परिवार को न सिर्फ बेहरामी से पीटा बल्कि झूठा आरोप लगाकर 51,000 रुपये का जुर्माना भी वसूल लिया। पीड़ित परिवार यहां पर न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस 10 दिन बीत जाने के बाद भी FIR तक दर्ज नहीं कर रही है। खैरागढ़ CMO कोमल ठाकुर निलंबित, बकायेदारों को कम कीमत पर दुकानें आवंटित की, 65 लाख राजस्व का नुकसान हुआ। खैरागढ़ नगर पालिका में दुकानों की नीलामी में अनियमितताओं के खुलासे के बाद शासन ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी कोमल ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बिलासपुर नगर निगम में व्हाट्सएप से प्रॉपर्टी टैक्स जमा। रायपुर के बाद दूसरा निगम 3 हफ्तों में 36 लाख वसूले, 31 दिसंबर तक छूट।
बिलासपुर नगर निगम ने संपत्ति कर वसूली के लिए एक स्मार्ट चैटबॉट सिस्टम शुरू किया है। इस नई व्यवस्था के तहत नगर निगम करदाताओं को व्हाट्सएप के माध्यम से बिल भेज रहा है, जिसमें भुगतान के लिए एक लिंक भी शामिल होता है। इससे करदाता घर बैठे आसानी से टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं इसी तरह की और तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।